नमस्ते। कभी ये सोचा है कि पुराने जमाने में लोग मतलब गणितज्ञ सिर्फ दो मामूली से औजारों से इतने परफेक्ट शेप्स कैसे बना लेते थे? आज हम ज्यामिति की उसी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे एक प्रकार और एक पटरी मिलकर एक जबरदस्त टूलकिट तैयार करते हैं। तो सवाल यही है कि क्या ये सच में मुमकिन है? क्या सिर्फ एक प्रकार जो गोल घूमता है और एक पटरी जो सीधी लकीरें खींचती है, इनसे हम ज्योमेट्री की हर मुश्किल को हल कर सकते हैं? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। ये सिर्फ हमारे ज्योमेट्री बॉक्स का सामान नहीं है, नहीं, ये तो समझिए कि प्रिसिशन यानी सटीकता और लॉजिक के सिंबल हैं। प्रकार हमें दूरियां नापने और आर्क बनाने की ताकत देता है, तो वहीं पटरी उन बिंदुओं को जोड़कर कहीं भी ले जाने का रास्ता। और जब ये दोनों साथ मिल जाएं, तो समझिए कुछ भी बना सकते हैं। तो चलिए पहला राज खोलते हैं। हम शुरुआत करेंगे एक बहुत ही काम की स्किल से। कोई भी एंगल हो, कैसा भी हो, उसे दो एकदम बराबर हिस्सों में कैसे बांटा जाए। इसे कहते हैं एंगल बाइसेक्शन या हिंदी में कोण समद्विभाजन। ये एक बेसिक लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। मतलब किसी भी एंगल का एकदम आधा पता करना, और वो भी बिना प्रोट्रैक्टर या चांदे के। तरीका बहुत ही सीधा है। सबसे पहले एंगल के कोने पर मतलब वर्टेक्स पर प्रकार रखकर एक आर्क खींचते हैं। फिर जहां ये आर्क एंगल की दोनों लाइनों को काटता है ना, उन दो पॉइंट से बीच में दो और आर्क बनाते हैं और आखिर में बस कोने को उस पॉइंट से जोड़ देना है जहां ये नए आर्क एक दूसरे को काट रहे हैं। बस हो गया काम। और इसका नतीजा एकदम परफेक्ट। जब इसे नापकर देखेंगे ना, तो दोनों नए एंगल बिल्कुल बराबर निकलेंगे। यही तो ज्योमेट्री का जादू है, लॉजिक और परफेक्शन का खेल। और ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। लेकिन यहां एक मजेदार सवाल है जो सीधे हमारी टेक्स्ट बुक के सोचिए वाले बॉक्स से है। याद है जब हम P और Q पॉइंट से आर्क बना रहे थे, तो ये क्यों जरूरी था कि प्रकार में जो दूरी ली गई है वो P और Q के बीच की आधी दूरी से ज्यादा हो? जरा सोचिए तो। जवाब बहुत सिंपल और लॉजिकल है। अगर हम दूरी बहुत कम लेंगे तो दोनों आर्क एक दूसरे तक पहुंच ही नहीं पाएंगे और कभी कटेंगे ही नहीं। और अगर वो कटेंगे नहीं तो हमें वो जादुई S पॉइंट मिलेगा कैसे? तो ये कोई नियम नहीं बल्कि एक जरूरत है। अच्छा, एंगल को आधा करना तो हमने सीख लिया, पर क्या हम बिल्कुल स्क्रैच से मतलब जीरो से शुरू कर सकते हैं? बिना किसी बने बनाए एंगल के सिर्फ एक सीधी लाइन से परफेक्ट एंगल बना सकते हैं? जवाब है बिल्कुल बना सकते हैं। ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन की दुनिया में 60 डिग्री का एंगल किंग है। ये सबसे नेचुरल और सबसे आसानी से बनने वाला एंगल है, और यही बाकी कई एंगल्स को बनाने का बेस है, मतलब नींव है। और इसे बनाना हैरान करने वाला आसान है। बस एक लाइन खींचिए, उस पर किसी पॉइंट से एक आर्क लगाइए, फिर प्रकार को बिना हिलाए जहां आर्क ने लाइन को काटा है वहां से पहले वाले आर्क पे एक और कट लगा दीजिए। इन पॉइंट्स को मिलाइए और बस आपके सामने है एक परफेक्ट 60 डिग्री का एंगल। अब जो हमने पहले सीखा था उसे यहां इस्तेमाल करने का टाइम है। सोचिए, अगर हम इस 60 डिग्री वाले एंगल पर एंगल बाइसेक्शन वाली टेक्निक लगाएं तो हमें मिलेगा एक परफेक्ट 30 डिग्री का एंगल। देख रहे हैं कैसे एक स्किल दूसरी स्किल बनाने में मदद कर रही है? चलिए अब असली जादू के लिए तैयार हो जाइए। अब हम वो एंगल बनाने जा रहे हैं जो आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, डिजाइन हर चीज की बुनियाद है। जी हां, हम बनाने वाले हैं एक राइट एंगल यानी 90 डिग्री का कोण, और हां, बिना प्रोटेक्टर के। तो देखिए, ट्रिक ये है, हम पहले 60 डिग्री का निशान बनाते हैं, फिर उसी दूरी से एक और आर्क लगाकर 120 डिग्री का निशान बनाते हैं। अब 60 और 120 के बीच में भी तो 60 डिग्री का ही गैप है ना? हम बस इसी बीच वाले एंगल को बाइसेक्ट कर देते हैं यानी आधा कर देते हैं। तो 60 डिग्री में 30 डिग्री और जोड़ने पर क्या मिलता है? बिल्कुल सही, 90 डिग्री। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक परफेक्ट राइट एंगल है जिसे हमने सिर्फ लॉजिक और अपने दो मामूली औजारों से बनाया है। यही तो ज्योमेट्री की खूबसूरती है, सिंपल रूल्स को फॉलो करके इतने कॉम्प्लेक्स रिजल्ट्स तक पहुंचना। तो अब जब हमने एंगल्स पर मास्टरी कर ली है, तो चलिए अपने टूलकिट को थोड़ा और एडवांस कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब बारी है पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस यानी समांतर और लंबवत रेखाएं बनाने की। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो रेल की पटरी की तरह हमेशा एक दूसरे से बराबर दूरी पर रहती हैं और कभी मिलती नहीं। अब इन्हें बनाने का राज एक ज्योमेट्री ट्रिक में छिपा है। ट्रिक ये है कि हमें बस एक एंगल को कॉपी करना होता है।
अगर हम एक जगह बने एंगल को दूसरी जगह हूबहू बना दें तो लाइंस अपने आप पैरेलल हो जाती हैं। तो हम करते क्या हैं? हम असल में प्रकार से एक जगह बने एंगल को नापते हैं और फिर उन्हीं नापों का इस्तेमाल करके उसे दूसरी जगह पर फिर से बना देते हैं। और जैसे ही हम उस एंगल को कॉपी करते हैं, जो नई लाइन बनती है वो पहली वाली के एकदम पैरेलल होती है। और आखिर में आती है परपेंडिकुलर लाइन, यानी लंब रेखा। ये वो लाइन है जो दूसरी लाइन से ठीक 90 डिग्री के एंगल पर मिलती है। और अब जब हम ये जानते हैं कि परफेक्ट 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाना है, तो ये बनाना तो हमारे लिए अब बच्चों का खेल है। तो देखा आपने, बस कुछ ही मिनटों में हमने एक कितना पावरफुल ज्योमेट्रिकल टूल किट तैयार कर लिया है। किसी भी एंगल को आधा करना, स्क्रैच से नए एंगल बनाना और यहाँ तक कि पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस खींचना, ये सारी स्किल्स अब हमारे टूल किट का हिस्सा हैं। इन मामूली से दिखने वाले औजारों और कुछ लॉजिकल नियमों के साथ जो संभावनाएं हैं वो अनंत हैं। मुश्किल से मुश्किल पैटर्न से लेकर बड़े बड़े आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस तक सब कुछ इन्हीं बेसिक प्रिंसिपल्स पर बना है। तो अब सवाल ये है कि इन औजारों के साथ अब हम और आप क्या बनाएंगे।